Hello everyone, welcome to the channel The Milestone Stories. Today we are going to do a short quiz related to chapter Wonderful Waste of class 5th. मैं इसके अंदर सिर्फ क्वेश्चंस नहीं बताऊंगी बल्कि उनकी एक्सप्लेनेशन दूंगी और करेक्ट आंसर भी बताऊंगी. सो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर अपकमिंग all the class related and study related videos. So our first question is, what was the Maharaja's primary reason for visiting the kitchen in the afternoon? इसके अंदर ये पूछा गया है कि महाराजा का जो वो कुक के पास आया था किचन के अंदर, उसका मेन रीज़न आने का क्या था. पहला ऑप्शन है टू सर्वे द डिशेस प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट, जिसका मतलब है कि क्या वो इसीलिए आया था, वो देखना चाह रहा था कि जो भी दावत होने वाली है उसकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है. ऑप्शन नंबर बी, टू स्कोल्ड द कुक फॉर बीइंग लेट, यानी कि कुक को डांटने के लिए वो आया था कि इतनी देरी से खाना क्यों बन रहा है. ऑप्शन सी, टू टेस्ट द डिज़र्ट्स फर्स्ट, यानी कि वो खुद जो है पहले जो भी डिज़र्ट्स बने थे खुद टेस्ट करना चाह रहा था. या फिर डी, टू प्रिपेयर अ डिश हिमसेल्फ, यानी कि वो खुद कुछ बनाना चाह रहा था महाराजा, इसीलिए वो किचन के अंदर आया था. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है टू सर्वे द डिशेस प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट. वो देखना चाह रहा था कि दावत जो आज शाम को होने वाली है तो उसमें क्या क्या बना है, उसकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, महाराजा सुपरवाइज करने के लिए आया था. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए. And that's right, the story mentions he entered the kitchen to examine the various foods that had been prepared for the grand dinner या फिर दावत. Next question. Question number 2. What did the cook initially plan to do with the basket of vegetable scraps? जो भी vegetables के टुकड़े पड़े हुए थे, जो भी वो waste मान रहा था कुक, तो उसका कुक ने क्या करने का सोचा था. ऑप्शन नंबर ए, गिव देम टू द किचन स्टाफ. क्या सोचा था उसने कि जो भी वेजिटेबल स्क्रैप्स हैं या जो भी वेजिटेबल वेस्ट है वो क्या चाह रहा था, क्या वो किचन के स्टाफ को देना चाह रहा था. ऑप्शन बी, फीड देम टू द पैलेस एनिमल्स. क्या वो जानवरों को डालने वाला था जो भी उस पैलेस में थे. ऑप्शन नंबर सी, थ्रो देम अवे एज वेस्ट. क्या वो एज अ वेस्ट उसको फेंकने वाला था. या डी, यूज देम फॉर सेकेंडरी सूप. क्या वो उसका कोई सूप बनाने वाला था. देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में इनिशियली पूछा गया है. अगर महाराजा के ऑर्डर के बाद की बात करें तो उसने सोचा था कि वो उसका कुछ डिश बनाएगा जो कि बाद में एक अवियल डिश बन गई, केरला की ट्रेडिशनल रेसिपी बन गई. पर इनिशियली यानी कि उसने पहले क्या डिसाइड किया था, उसने पहले ये डिसाइड करा था कि वो सारे वेजिटेबल स्क्रैप्स को फेंक देगा, यानी कि थ्रो देम अवे एज वेस्ट इज द करेक्ट ऑप्शन. were waste and that he would throw them away. Question number 3. How did the Maharaja react when the cook called the vegetable bits waste? यानी कि जब वो vegetable scraps को waste कहता है कुक, तो महाराजा का क्या रिएक्शन था. सो ऑप्शन नंबर ए, ही आस्क्ड द कुक टू सेव देम फॉर द नेक्स्ट डे. उसने ये कहा कि इसको अगले दिन के लिए बचा के रखो. ऑप्शन बी, ही अग्रीड एंड ऑर्डर्ड द किचन टू बी क्लीन. उसने कहा ठीक है इसको फेंक दो और किचन को जल्दी से जल्दी साफ करवाया जाए. ये भी गलत है. ऑप्शन सी, ही स्टेरनली कमांडेड द कुक टू फाइंड अ वे टू यूज़ देम. उसने बहुत ही ऑर्डरली वे में, बहुत ही स्ट्रॉन्ग वे में एज अ महाराजा कुक को कहा कि इसको सही तरीके से यूज़ करना है. या फिर ऑप्शन डी, ही सजेस्टेड अ स्पेसिफिक रेसिपी टू कुक. उसने कोई रेसिपी बताई. ऑब्वियसली नॉट, उसने कोई रेसिपी नहीं बताई, उसने सिर्फ कमांड और ऑर्डर किया. तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है और इसकी एक्सप्लेनेशन यही है. द महाराजा डिड नॉट वॉन्ट रिसोर्सेज वेस्टेड and gave a direct order to incorporate the scraps into the feast. उसने कहा जो भी scraps है vegetables के वो दावत में और feast में दिखने ही दिखने चाहिए. Question number 4. In what specific way did the cook cut the vegetable bits after cleaning them? उसने कौन सा स्पेसिफिक तरीका यूज़ करा कुक करने का, कट करने का वेजिटेबल स्क्रैप्स को जब उसने उसको क्लीन कर लिया. ऑप्शन ए, इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स.
उसने लॉन्ग स्ट्रिप्स में उन्हें काटा. ऑप्शन बी, ही मैश देम इनटू अ पल्प, उसने सारी वेजिटेबल स्क्रैप्स को मैश कर दिया. ऑप्शन सी, ही ग्रेटेड देम फाइनली. ऑप्शन सी, ही ग्रेटेड देम फाइनली, क्या उसने उसको फाइनली चॉप कर दिया. या फिर ऑप्शन डी, इनटू स्मॉल क्यूब्स, उसने क्यूब्स में उसको वेजिटेबल बिट्स को डाल दिया. नहीं, द ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स, उसने उसको लंबी स्ट्रिप्स में उसको काट दिया फॉर preparing it further. So the cook specifically choose to cut the scraps into long strips before placing them in the huge pot. ठीक है. So question number 5 is, which type of oil was poured over the dish to finish it? यानी कि जब वो डिश को कंप्लीट कर रहा था कुक, तो उसने कौन सा ऑयल यूज़ करा. ऑप्शन ए, मस्टर्ड ऑयल. ऑप्शन बी, ऑलिव ऑयल. ऑप्शन सी, कोकोनट ऑयल. ऑप्शन डी, सनफ्लावर ऑयल. सो हम अगर केरला की बात कर रहे हैं, साउथ इंडिया की बात कर रहे हैं, तो हमें इतना भी पता होना चाहिए कि साउथ इंडिया के अंदर मोस्टली जो ऑयल या फिर जो यूज़ किया जाता है वो कोकोनट होता है. वहाँ पे कोकोनट बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं क्योंकि वो एक कोस्टल एरिया है, तो इसीलिए कोकोनट ऑयल विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस, जिससे वो एक रिच केरला की ट्रेडिशनल रेसिपी बन गई. सो यस, कोकोनट ऑयल इज़ द स्टैपल इन केरला क्विजीन एंड वॉज यूज टू गार्निश द अवियल. सो जो भी हम अवियल डिश की बात कर रहे हैं, तो वो ऑयल कोकोनट ऑयल से जो है लास्ट में उसको फिनिश किया गया. क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू द स्टोरी, What is the current status of अवियल in केरला? क्या लगता है, अवियल बहुत टाइम पहले महाराजा के टाइम पर बनी थी, तो क्या अभी भी वो इतनी ही रिच होगी रेसिपी? द आंसर इज येस. ऑप्शन ए, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन. ऑप्शन ए, it is one of the essential dishes in traditional केरला feast. क्या वो अभी भी केरला फीस्ट का एक, जो भी केरला में दावत होती है ट्रेडिशनली, क्या वो अभी भी उसका वो हिस्सा है? ऑप्शन बी, इट इज़ नो लॉन्गर मेड विद वेजिटेबल स्क्रैप्स. अब इसको वेजिटेबल स्क्रैप से नहीं, डायरेक्ट वेजिटेबल से बनाया जाता है या फिर बनाया ही नहीं जाता है. ऑप्शन सी, इट इज़ फॉरगेटन रॉयल सीक्रेट, यानी कि अब इसको कोई याद नहीं करता, ये रॉयल सीक्रेट था, इसको वैसे ही रहने दो, तो आंसर गलत है. ऑप्शन डी, इट इज़ ओनली सर्व्ड इन महाराजास पैलेस. अभी भी ये सिर्फ महाराजास के पैलेस में जो है सर्व किया जाता है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, इट इज़ वन ऑफ द एसेंशियल डिशेज इन So the correct option is option A, it is one of the essential dishes in a traditional Kerala feast. The story concludes by noting its place as a staple in traditional feasts throughout the state. यानी कि केरला में सबसे फेमस डिश अभी अवियल ही है as traditional and a royal rich recipe. Question number 7. What flashed across the cook's mind when he was staring at the scraps? ठीक है, अब ये काफ़ी लाइन बाय लाइन का आंसर है, तो टू लुक ओवर द स्टोरी मैंने अपने चैनल पर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर की डाल रखी हैं. बहुत ही शॉर्ट वीडियोस हैं, जल्दी से आप उनको बस सुनेंगे, आपको पूरा चैप्टर याद हो जाएगा. तो अगर आप चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है. प्लीज़ डू चेक इट दैट आउट एंड विल डेफिनेटली एबल टू आंसर दीज क्वेश्चंस फ्लुएंटली. सो इस क्वेश्चन का आंसर भी उसी से रिलेटेड है. सो ऑप्शन ए, अ मेमोरी ऑफ हिज चाइल्डहुड. बी, एन आइडिया फॉर अ न्यू डिश. सी, द नेम ऑफ अ न्यू डिश. डी, द फियर ऑफ महाराजा. सो उसको जो एकदम से अक्रॉस द माइंड, जो भी उसको एकदम से आइडिया आया था, उसको हम कहेंगे फ्लैश अक्रॉस द कुक्स माइंड. सो द फ्रेज एन आइडिया फ्लैश अक्रॉस हिज माइंड refers to the sudden inspiration of creating what become avial. Coming to the 8th question and the last question of this chapter is, when did the cook finally name the dish avial? A, after thinking about it when everyone liked the dish. क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि एट द एंड अवियल कब उसने नाम रखा, जब सबने उस डिश को पसंद कर लिया तब.
ऑप्शन बी द महाराजा नेम्ड इट, क्या महाराजा ने उसका नाम रखा। ऑप्शन सी वाइल ही वॉज ग्राइंडिंग द कोकोनट, या जब वो कोकोनट को ग्राइंड कर रहा था, पीस रहा था, तब जो है वो डिश बनकर तैयार हुई। ऑप्शन डी बिफोर ही स्टार्टेड कुकिंग, उसने बनाने से पहले ही नाम सोच लिया। तो इसका करेक्ट आंसर है आफ्टर थिंकिंग अबाउट इट व्हेन एवरीवन लाइक द डिश, यानी कि द टेक्स्ट सेज he thought until the name came to his mind after serving the guest. सब गेस्ट को अवियल बहुत पसंद आया और आज भी सबको इतना पसंद है कि वो इतने सालों से ये डिश चलती आ रही है केरला में, तो इसीलिए जो है उसका नाम अवियल पड़ा। अवियल का जो मतलब होता है मिक्सचर्स ऑफ many vegetables, so basically mixture, so इसीलिए इसका नाम अवियल रखा। So thank you so much for watching this video till the end, and for more videos of each subject, English, mathematics, environmental science and Hindi, do like, share and subscribe to the channel. Thank you for visiting the Milestone Stories.